दोस्तों पिछले वीडियो में हमने स्मॉल पावर और लाइटिंग के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लाइटिंग और स्मॉल पावर के लिए जो सर्किट देते हैं उसके बारे में जानेंगे, उनका नंबरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और डीबी शेड्यूल कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। लाइटिंग के लिए कौन सा केबल देते हैं, सॉकेट के लिए कौन सा केबल देते हैं वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जब भी डीबी शेड्यूल बनाते हैं तो लाइटिंग को लेते हैं, लाइटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमने ये हमारा डीबी है, इसके लिए हमको डीबी शेड्यूल बनाना है। तो इधर हमने लिविंग रूम से स्टार्ट किया। लिविंग रूम में कितनी लाइट आ रही है वो हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइट पॉइंट है और एक फैन है। तो R1 हमने इसको नाम दिया है रेड। R फॉर रेड होता है, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू। तो वैसे ही हमको इनको नाम देंगे। उससे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो ये डीबी है वो 6 वे है, TPN है, ट्रिपल पोल न्यूटन है। वे कैसा निकालते हैं वो भी आगे जाके हम देखते हैं। कितना वेज का हमको डीबी चाहिए वो आगे हम देखेंगे। इसका वोल्टेज 415 वोल्टेज रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, DB1 के लिए हम निकाल रहे हैं। माउंटिंग फ्लैश है, और जो इनकमिंग केबल है, जो डीबी के लिए इनकमिंग केबल आएगा वो 4 कोर 25 स्क्वायर रहेगा। XLP SWA PVC CU कॉपर ये केबल का टाइप होता है। तो इस टाइप का केबल डीबी को इनकमिंग आने वाला है। इनकमिंग आइसोलेटर एंड ELCB जिसका रेटिंग 100 एम्पियर रहेगा। नंबर ऑफ पोल्स 100 एम्पियर, 4 पोल ELCB 100 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी रहेगा। इधर सर्किट नंबर हम देंगे। MCB डिटेल है 1 से इसको कनेक्शन है। ये नीचे का जो केबल रहेगा कॉपर वायर, उसका साइज स्क्वायर में रहेगा। इधर हम लोड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लोड कैसा आ रहा है, किधर से आ रहा है उसके बारे में डिटेल लिखेंगे। रूम से आ रहा है, अगर रूम में आ रहा है तो लाइट से आ रहा है, सॉकेट से आ रहा है वो देखेंगे। और इधर लोड लिखा है, लोड इन किलोवाट RYB। जैसा जैसा सर्किट का हमको लोड मिलेगा इधर हम फिल करेंगे। तो रेड, येलो, ब्लू ये इसका सर्किट नंबर रहेगा। तो इधर हम फर्स्ट लिविंग रूम में लाइट देखे थे, 8 नंबर लाइट्स है और 1 नंबर फैन है। तो टोटल 9 पॉइंट्स हमारे पास में आ रहे हैं। हमने इसमें 450 लिया। हर पॉइंट को हम, लाइट का जो पॉइंट है उसको 50 काउंट किए हैं। तो 9 × 50, तो हमारे पास में 450 वाट आ गया। तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये 1000 से हम डिवाइड करते हैं। तो 9 पॉइंट के लिए 450 किलोवाट हमारे पास में आ गया। इसके बाद में जो पॉइंट दिया है लाइट्स इन बाथ एंड स्पेसेस, 3 बाथरूम में और 2 पॉइंट आउटसाइड है। तो हमारे पास में टोटल 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। हमने क्योंकि एक के लिए 50 पकड़ा है तो 5 के लिए 250 वाट हमारे पास में आ गया। ये हम पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं कि हम किलोवाट में इधर लिख रहे हैं। तो इसी तरह से लाइट एंड फैन इन मास्टर रूम उसका काउंट कर लेंगे। लाइट इन किचन, किचन में 4 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 पॉइंट के लिए 200 हो गया। तो हमारे पास में
RYB1 और R2 तक लाइट का पॉइंट हो गया। R2 लाइट का पॉइंट हो गया। इधर R1, Y1, B1 और R2। ठीक है, ये फ्लैट में लाइट के पॉइंट्स हमारे पास में पूरे हो गए। तो R2 तक हमारे पास में आ गया। अभी Y2 हम देखेंगे। Y2 के लिए 13 एम्पियर SSO इन लिविंग एंड डाइनिंग रूम। SSO का मतलब स्विच सॉकेट आउटलेट। सबसे पहले लिविंग रूम का देखेंगे सॉकेट के लिए। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा सिंगल सॉकेट है उसके लिए हमने 100 वाट पकड़ा है, और जो डबल है उसके लिए हमने 200 वाट पकड़ा है। तो सिंपली हम इसको काउंट कर लेंगे, पॉइंट में ही हम इसको काउंट करेंगे तो कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। 1 2 3 4, क्योंकि ये डबल सॉकेट है तो उसको 2 पकड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सॉकेट के लिए हमने इधर 800 वाट ले लिया। इधर मास्टर रूम में देखते हैं 2, क्योंकि 2 पॉइंट है, 3 4 5 6 6 रहेगा। तो क्योंकि 1 के लिए हमने 100 पकड़ा है तो 6 के लिए 600 हो गया। उसके बाद में हमने 13 एम्पियर एसएसओ इन किचन। तो किचन में देखते हैं कितने पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, तो इधर 700 हमने ले लिया। ठीक है, उसके आगे Y3 है। Y3 को 13 एम्पियर कुकर कंट्रोल इन किचन, उसके लिए 3 किलोवाट लिया है। Y3 ये वाला कुकर कंट्रोल के लिए उसको किलोवाट 300 किलोवाट आएगा उसका लोड। तो इसी तरीके से हम एक एक चीज़ को लेते जाते हैं। वाटर हीटर है, एक टॉयलेट में है, एक किचन में है, तो दोनों वाटर हीटर का लोड 1.5 किलो वाट रहेगा। इसी तरीके से नीचे जो लिविंग और डाइनिंग रूम में एसी है उसके लिए 2.5 किलोवाट लिया। ये इधर अप्रोक्सीमेटली ऐसा पकड़ा है, तो 100 वाट ऊपर नीचे भी हो सकता है। जब एसी का एग्जैक्ट हमारे पास में आता है अप्रूवल, तो उसके हिसाब से हम इसको कवर करेंगे, लेकिन आप एक बेसिक इससे आपको पता चलेगा। तो मोस्टली डिजाइनिंग में ऐसा ही करते हैं। लाइट के लिए 50 वाट पकड़ते हैं और सॉकेट के लिए 100 या फिर 150 वाट पकड़ते हैं, और उसको ऐसा कैलकुलेशन करते हैं। फिर जब हम एज बिल्ड बनाते हैं तो एग्जैक्ट हमारा लोड आता है, उसको इधर लिखते हैं जो हमारा साइट पे होने के बाद में। और समटाइम हमारे पास में कैटलॉग है, कौन सी कंपनी का लाइट लगना है, फैन लगना है, एसी लगना है, तो उसका लोड हमारे पास में कैटलॉग में हम देख के इधर लिख सकते हैं। वो भी आगे जाके हम देखेंगे कैसा करते हैं। यहाँ तक होने के बाद में हम इसको अभी इधर ऐसा लिखे हैं। आपको डिफरेंट ड्राइंग में थोड़ा कुछ डिफरेंस मिलेगा। आप ऐसा DB1 फर्स्ट फ्लोर ऐसा भी आपको अलग अलग कुछ मिलेगा, लेकिन बेसिक यही रहेगा। वो आगे जाके इसमें DB का नाम रहता है, फ्लोर का नाम रहता है। ऐसे ही आपको कुछ डिफरेंट ड्राइंग में आपको मिल सकता है, तो उससे ज़्यादा हमको कुछ टेंशन नहीं है। ये सिर्फ आगे DB का नाम रहता है और फ्लोर का नाम रहता है आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन बेसिक ऐसा ही हम देते हैं। पहले लाइट लेंगे, फिर सॉकेट लेंगे, फिर वाटर हीटर लेंगे और फिर HVAC लेंगे। ऐसा उसको सर्किट देते देते कंप्लीट करेंगे। ओके, R5 तक हम आ गए। R5 के बाद में इधर स्पेयर बचा हमारे पास में, तो स्पेयर देना भी ज़रूरी है, क्योंकि
कुछ और पॉइंट हमारे रूम इधर किचन में किधर भी कुछ और पॉइंट आ गए फ्यूचर में, तो उसके लिए हर डीबी में स्पेयर भी हमको चाहिए। 5 तक हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में 1 वेज टीपीएन स्पेयर फिर भी हमारे पास में बचा, ये भी स्पेयर रहेगा। उसके बाद में सब टोटल हम करते हैं, ये पूरा टोटल करेंगे तो इतना आ रहा है, आर में वाई सर्किट में इतना आ रहा है और बी में इतना आ रहा है। फिर भी हमको सब टोटल के बाद में भी ये देखना होता है कि जो लोड है वो हर सर्किट में बराबर रहे या फिर थोड़ा आगे पीछे रहे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जैसा इसमें हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा अभी वाई में ज़्यादा हो रहा है, वाई जो हमारा पास में है उसमें 6.55 हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा 3.9 हो रहा है, तो उसके लिए हमको ये जो 1.5 है उसको इधर लेके आ जाते हैं। इसको हम 2.5 कर देते हैं और इसको हम 1.5 कर देते हैं। तो इसमें से 1000 कम हो जाएगा और इसमें 1000 जुड़ जाएगा, तो ये 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये बराबर हो गया। तो इसके लिए हम सिंपली जो चेंजर हम इधर किए तो हमको इधर भी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा किचन का एसी है, उसको हमने 4Y से जोड़ दिया और जो हमारा लिविंग रूम का एसी था उसको 4B से जोड़ दिया। तो इधर भी हम सेम चेंज कर लेंगे, इसको 4B कर देंगे, उसको 4Y कर देंगे। तो इस तरीके से जब लोड हमारे पास में सभी फेस का आ जाता है तो इसको हम इक्वल करने के लिए ऐसा फेस का चेंजेस कर सकते हैं और फाइनली हमारे पास में टोटल लोड 15.350 आता है। तो इस तरीके से इसका लोड कैलकुलेट करते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में देखते हैं। पहले हमको लाइट का देना है, लाइट का इधर से आते हैं, लाइट को 10 एम्पियर लगेगा। सबसे पहले हम लाइट को कैलकुलेट करते हैं और उसका लोड पकड़ के इधर देते हैं। उसके बाद में सॉकेट का लेते हैं, फिर वाटर हीटर का और फिर एसी का। ये सब स्टैंडर्ड है। लाइट के लिए 2.5 स्क्वायर का केबल लगता है, सॉकेट के लिए 4 स्क्वायर mm लगता है। तो इस तरीके से हम सभी डीबी का शेड्यूल निकाल सकते हैं। होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आगे के वीडियो में हम और भी डिटेल में जानेंगे। इस ड्राइंग से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।